दीपावली सिर्फ रोशनी का नहीं बल्कि उम्मीद, रिश्तों और नए सपनों का त्योहार। इस बार की दिवाली तो कुछ खास ही है। न सिर्फ बाजारों की रौनक बढ़ी है बल्कि लोगों के चेहरों पर लौट आई है वो मुस्कान जो कुछ वर्षों से जैसे कहीं खो सी गई थी। नमस्कार, मैं हूँ रत्नाकर और मैं काजल। आप सभी को दीपों के इस पर्व दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप और हम मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं दीपावली, जो बेहद खास है और वजह भी खास है काजल। जागतिक स्तर पर जीएसटी दरों में हुई कटौती ने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर त्योहार की शॉपिंग तक सब कुछ अब और भी किफायती हो गया है। बिल्कुल, यही नहीं, लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को मिला आर्थिक संबल अब बाजारों में दिख रहा है। महिलाएं खुलकर शॉपिंग कर रही हैं। कपड़े, सजावट, मिठाइयाँ और उपहारों की खरीदारी में पूरा मन लगा हुआ है। तो आइए इस रोशन पर्व पर ना कुछ समय पहुंचा है बाजारों में, जहां ग्राहकों की मुस्कान और दुकानदारों की व्यस्तता से साफ झलकता है कि इस बार की दिवाली कितनी खास है। चलिए मिलते हैं उन ग्राहकों और दुकानदारों से और जानते हैं उनके दिल की बात इस त्योहार के रौनक के बीच। आप भी हमारे साथ जुड़िए और मनाइए दीपों का ये पर्व ढेर सारी खुशियों के साथ। दीपावली के इस पावन पर्व का असली केंद्र बिंदु है लक्ष्मी पूजन। माँ लक्ष्मी के स्वागत की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और बाजारों में माँ लक्ष्मी जी की सुंदर सुंदर मूर्तियों की खरीदारी का सिलसिला भी जोरों पर है। गोबर, गीली मिट्टी, गेरू और बायोडिग्रेडेबल रंगों से बनी ये मूर्तियां अब लोगों की पहली पसंद बन रही हैं। इस दिवाली लक्ष्मी माँ का स्वागत कीजिए, उनके साथ लाइए खुशहाली और एक हरित भविष्य के लिए जिम्मेदारी भी। दिवाली अब कुछ ही दिनों की दूरी पर है और ऐसे में इस साल 2025 को जो बाजार है वो गुलजार हो चुकी है, इसकी रौनक बढ़ गई है और भीड़ मार्केट में देखी जा रही है। और अगर हम दिवाली मना रहे हैं तो लक्ष्मी पूजन की बात आती है, तो लक्ष्मी पूजन में हम माता लक्ष्मी को पूजते हैं। तो मैं ऐसी दुकान में यहाँ पे मौजूद है जहाँ पे आपको रंग बिरंगी माता लक्ष्मी की यहाँ पे मूर्तियाँ दिखाई दे रही होंगी और साथ में यहाँ पे खरीदारी भी शुरू हो गई है। तो शुरुआत में हम अगर बात करें तो लक्ष्मी की मूर्ति खरीदना हो या फिर कपड़े खरीदना हो, पटाखे खरीदना हो या फिर दिया और या फिर बाकी जो भी चीज़ें से जो लगती है, सारी चीज़ें दीपावली में जो काम में आती है, पूजा सामग्री से लेकर अगर दिए की बात करें या फिर होम डेकोरेशन की बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इस वर्ष 2025 में नागपुर शहर के बाजारों में जो है यहाँ पे भीड़ उमड़ पड़ी है दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए। मूर्तियाँ तो बहुत अच्छी हैं और भी दुकानों में देखी, पर मुझे ज़्यादा अच्छी यहाँ जमी मुझे, है ना, तो यहीं से मैंने लेने का विचार किया। तो आपने यहाँ से मूर्ति खरीदी है? हाँ जी, लिए। दिवाली में क्या खास रहने वाला आपके यहाँ? दिवाली पे तो मूर्ति पूजा मुख्य होती है ना। परिवार के साथ दिवाली मनाएंगे, पटाखे खरीदेंगे, देवी और दूसरे जो भगवान है उनके हम लोगों ने वस्त्र भी लिए हैं, घर के डेकोरेशन का सामान लिया है, अभी मिठाई खरीदना बाकी है। तो जोर शोर से आपकी तैयारी शुरू है? हाँ जी, बिल्कुल। इस वर्ष 2025 में देश भर के बाजार गुलजार है। हर गली, हर नुक्कड़ रोशनी से सजी हुई है और हमारा अपना नागपुर शहर जैसे दीपों की माला बन गया। माँ लक्ष्मी की सुंदर मूर्तियाँ, पारंपरिक परिधान, रंग बिरंगी झालरें, मिठाइयों की महक और पटाखों की आवाज से बाजारों की रौनक चरम पर है। लोग अपने घरों को सजाने के लिए सबसे सुंदर आकाश दीप चुन रहे हैं। बच्चे इन रंग बिरंगे कंदीलों को देखकर उत्साह से उछल पड़ते हैं और बड़े उनकी आंखों में कहीं खोई हुई अपनी बचपन की दिवाली ढूंढ लेते हैं। दीपावली के शुभ अवसर पर जो है नागपुर शहर जो है जगमगा रहा है और उसमें से हम अभी एक ऐसी दुकान पे आए जहाँ पे आपको चाइनीज लाइट से लेकर इंडियन कंदील भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो रहे हैं और होम डेकोरेशन की सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि दिवाली में हम अपने घर को सजाते हैं, उसको और सुशोभित बनाते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप चित्रों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लाइटिंग है, यहाँ पे कंदील दिवे है, यहाँ पे लटकन है और यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार की यहाँ पे सजावट के सामान यहाँ पे रखे गए हैं ताकि ग्राहकों का आकर्षण बना रहे और यहाँ पे जो है ग्राहक रुक रहे हैं, यहाँ से खरीदारी करके जा रहे हैं। तो हमारे साथ में इस शॉप के ओनर अभी जुड़ चुके हैं, तो आइए सीधा इनसे जानते हैं कि आपके जो शॉप में है, आपके शॉप में किस किस तरह की वैरायटी इस बार दीपावली में ग्राहकों को दिखाई देगी, क्या क्या वैरायटी है? वैरायटी तो करीब करीब 600 प्रकार की वैरायटीज है, उसमें अभी नाम क्या बताएं, आपके सामने में है सब पूरे लोटस वगैरह, गुलदस्ता, उधर भिन्न सन स्टिक, सनफ्लावर स्टिक वगैरह लटकन, भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग तरीके के लटकन है। वो सारी चीजें, फोटो के हार वगैरह सब मिला के ये है सारी चीजें। मतलब दीपावली इस बार जो है ग्राहकों के साथ साथ आपकी भी अच्छी खासी मनने वाली है। मतलब बिल्कुल। क्या संकेत मिल रहे हैं आपको कि मतलब इस बार? फिलहाल में तो अच्छे संकेत है,
रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा अच्छा, है? हाँ। अभी बहुत नजदीक अच्छा रिस्पांस है फिलहाल में, तो अभी आज तक के तो अच्छा है। ठीक है। मेरा नाम कांचन है। ये दिवाली फेस्टिवल चल रहा है तो ऑब्वियसली हम घर को डेकोरेट करने के लिए बहुत सारा सामान लेते हैं, तो मैं यहाँ आई हूँ। बहुत सारी चीज़ें पसंद आई है, जैसे कि ये डोर पे लगाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। दिवाली फेस्टिवल के लिए घर को डेकोरेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें पसंद आई है और मैंने शॉपिंग भी की है। क्या क्या पसंद आया आपको, क्या क्या लिया? ऑलमोस्ट लाइक कि सारी चीज़ें अच्छी है, बट जो मुझे नीड थी वो मैंने ली है। अच्छा है, आप आके यहाँ से खरीदारी कर सकते हो घर के लिए। बरडी, गांधीबाग, धर्मपेट, इतवारी जैसे अन्य बाजारों में कपड़ा दुकानदार सुबह से लेकर देर रात तक ग्राहकों की सेवा में जुटे हैं। कपड़ों की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। हर कोई नए फैशनेबल कपड़ों की तलाश में है। कहीं बनारसी साड़ियां तो कहीं स्टाइलिश कुर्ता सेट सबका मन मोह ले रहे हैं। इस साल दिवाली की खरीदारी तो जोरों पर है और बाजारों में चहल पहल पूरे माहौल को रोशन कर दिया है। कपड़ा व्यापारी भी नए स्टॉक और ऑफर के साथ ग्राहकों का दिल जीतने में लगे हुए हैं। रोशनी के इस पर्व पर हर कोई चाहता है कि वो दिखे सबसे खास, सबसे अलग। एक बुजुर्ग दुकानदार कहते हैं कि पिछले साल थोड़ा मंदा था, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है जैसे फिर से दिवाली लौट आई हो हमारे लिए। मेरा नाम सुरेश चावला, और आपके शॉप का नाम? चावला साड़ी एनेक्स। जी। दिवाली हम मना रहे हैं और महिलाएं उसके लिए बहुत खास रहता है, हाँ। शॉपिंग बहुत करती है, तो क्या क्या वेरायटी इस बार आप महिलाओं को दे रहे हो? हमारे यहाँ रजवाड़ा इस बार बहुत ज़्यादा चल रहा है। रजवाड़ा, नेट और अरगंजा के ऊपर हैंडवर्क, ये बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं साड़ियों को। और गिराकी भगवान की दया से बहुत अच्छी है इस बार। अच्छा उत्साह है लोगों में दिवाली मनाने का इस बार। हर तरह से, हर साल से ज़्यादा उत्साह है इस साल। और किस तरह के ऑफर्स आप दे रहे हो ग्राहकों को? ऑफर यानी होलसेल में हम ज़्यादा करते हैं तो आप पहले ही सस्ता बेचते हैं। 15-20% का बाजार से फर्क पड़ता ही है। जो साड़ी यहाँ 4000 की है यहाँ 3200 मिलती है, 20% रिटेल से यहाँ फर्क पड़ता ही है। सब फर्क कैसा पड़ता है? ऑफलाइन शॉपिंग का ज्यादा टिकट चले, मतलब शोरूम में आके खरीदारी करते हैं, लेकिन ऑनलाइन की भी डिमांड हो रही है, तो ऐसा कुछ आप फर्क पड़ रहा है ऑनलाइन ऑर्डर और ऑफलाइन का? ऐसा नहीं, ऑनलाइन ऑर्डर कम आते हैं, यहाँ लोग देख के ही, लाइव देख के ही लेते हैं। ठीक है, आजकल फोटो लेके आ रहे हैं इंस्टाग्राम की, ये वो साड़ियों के हमको उनको भरपाई करना पड़ता है कि भाई ऐसी है क्या, तो वो मंगा के देना पड़ता है, दिखा के देते हैं ये सेम है, मिलता जुलता, गोल्डन कलर की, वाइट कलर की, तो सब इंस्टाग्राम की साड़ियाँ जो रहती फैंसी। आपको इस बार दिवाली कितनी खास ग्राहकों के लिए और आपके लिए होने वाली है, और कारोबार की बात करें तो कितना आपको लगता है चांसेस की कितना होगा? एक तो जीएसटी कम होने से थोड़ा सा व्यापार में अच्छा फर्क पड़ा है। दूसरा जो महिलाओं को पैसे आ रहे हैं 4-6 महीने से लाडली बहन योजना के, उससे जरा थोड़ा हमको ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। एक साड़ी लेने की जगह 2 साड़ी ले रहे हैं। अच्छा है, अच्छा अच्छा, दोनों को फायदा है, शुभ होने वाली है। थैंक यू। पूजा तलमले। अच्छा, ये दिवाली हम मना रहे हैं, तो कितनी खास है दिवाली इस बार आपके लिए? क्या शॉपिंग कर दी आपने? मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि मेरी फर्स्ट दिवाली है आफ्टर मैरिज और यहाँ पे साड़ियाँ लेने के लिए आए हूँ। किस तरह की साड़ी आप देख रही हो और किस तरह का कलेक्शन आपको इस स्टोर में दिख रहा है? फैंसी कलेक्शन भी है, ट्रेडिशनल भी है, बहुत कलेक्शन बहुत सारे हैं। तो खासकर दिवाली में कितने रुपयों की आप कितने इसकी खरीदारी करने वाले हो? इससे पहले मैं 2 साड़ियाँ ले चुकी हूँ, आज भी 2 ले रही हूँ इधर से, एक चालू है। मेरी शोरूम का नाम है श्री रुक्मणी साड़ी। दिवाली है, दिवाली मना रहे हैं, तो दिवाली की सभी को हार्दिक बधाई। जी। और कितना कैसा रिस्पांस मिल रहा है? इस बार दिवाली अच्छी रही। इस बार रिस्पांस रहा, मार्केट में चहल पहल है। लाडली बहन योजना का सबको ज्यादा फर्क पड़ता है, हर साल फर्क पड़ता है, पिछले साल से हमारी सेल अच्छी है। अच्छा, और किस तरह के ऑफर्स वगैरह ग्राहकों को दे रहे हैं? सभी को हम लोग डिस्काउंट रेट दे रहे हैं, सभी को डिस्काउंट, हर ग्राहक को मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ। स्टॉक भी क्लियर हो रहा है, ग्राहक भी रिपीट आ रहे हैं, और एक ग्राहक जा रहा है दूसरे को भेज रहा है, तो मेरी तरफ से सभी अच्छा काम है। कलेक्शन में क्या क्या है इस बार में? इस बार कलेक्शन में हैंडवर्क अच्छा आया है, डिजाइनर लहंगे बहुत आया। दिल्ली के जो लहंगे आते हैं 20-20 हजार, 25-25 हजार के लहंगे हमारे 15 हजार रुपए में। कितना सेल होने के चांसेस लग रहे हैं आपको? इस बार सेल पिछली बार से हमारी 40% अप है। इस बार ग्राहक भी खुश होने ग्राहक खुश होने वाले हैं, दुकानदार हम तो खुश है, ग्राहक खुश है तो हम खुश है। जीएसटी भी कम हो गया है। जीएसटी कम होने का फायदा है, मोदी जी को थैंक यू बहुत बहुत। क्योंकि इतवारी में पूरा मार्केट रहता है, वेराइटीज रहती है और थोड़ा सस्ता भी मिलता है, इसलिए यहीं से लेते हैं। और लाडली बहन योजना का क्या लाभ उठा रही है आप? तो कितने रुपयों की आप खरीदारी कर रहे हैं? तो देखो, लाड़की बहने के पैसे से तो कोई होने वाला नहीं है, अपने बच्चे हैं, अपने अपन है, घर का सब कुछ है, तो 1500 में क्या होने वाला है, लेकिन मिल रहा है उतना ही बहुत है बस।
उसी में खुश है। क्या क्या खरीदारी कर रहे हैं? यही साड़ी, बच्चों के लिए कपड़े, फिर घर का कुछ बारीक सामान, झाड़ू है, दिए है, पटाखे बच्चों के लिए, तोरण है। दिवाली क्यों इतनी हाँ। खास है हम सबके लिए? क्योंकि राम जी का जन्म हुआ था दिवाली में, तो उसी हिसाब से यानी साल में सब दिवाली ही मनाते हैं ज्यादातर। हाँ, हर समाज के लोग दिवाली ज्यादा मनाते हैं इसलिए। दीपावली सिर्फ रोशनी का पर्व नहीं, ये हमारी परंपराओं से जुड़ने का एक सुनहरा मौका है। हर नुक्कड़, हर गली में सजे हैं छोटे छोटे ठेले, जहाँ बिक रही है रंगोलियाँ, पारंपरिक रंग और डिजाइनर दिए, जो हर घर की रोशनी नहीं अपनी संस्कृति से जोड़ रहे हैं। कहीं मिट्टी के दियों पर कलाकारी की गई है, तो कहीं रंगोलियों में लोक कला की झलक है। तो इस दीपावली एक दिया अपने देश की मिट्टी के नाम भी जलाई है। पुरुष वर्ग में अब फैशन के मामले में समझदारी और पसंद का परिचय दे रहा है। वो खरीदारी कर रहे हैं अपनी पसंदीदा और भरोसेमंद दुकानों से, जहां उन्हें न सिर्फ क्वालिटी मिलती है बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव भी। दुकानदारों का कहना है कि इस बार पुरुष ग्राहक पहले से ज्यादा सजग और स्टाइल कॉन्शियस भी है। आप सभी जानते हैं कि दिवाली पर्व बहुत नजदीक आ रहा है और ऐसे में कपड़ों की खरीदारी भी अभी तूल पकड़ रही है। तो हम आए हुए हैं इतवारी के रेमंड शोरूम में, जहाँ पे जेंट्स के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे ऑफर्स यहाँ पे मिल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं रेमंड शोरूम में कि किस तरह से ऑफर्स मिल रहे हैं, जानते हैं यहाँ के मालक से कि ऑफर्स में क्या खास रहने वाला है, और सबसे पहले जानते हैं यहाँ के ग्राहकों से कि वो रेमंड्स पे इतना भरोसा क्यों करते हैं और दीपावली उनकी रेमंड्स के साथ कैसे बीतने वाली है। तो चलिए चलते हैं। अभी हम इतवारी के रेमंड शोरूम में आए हुए हैं, तो यहाँ जानते हैं कि कैसे रेट रहने वाले हैं। दीपावली का पर्व है और ग्राहकों की भीड़ है, मार्केट पूरा जो है भीड़ से भर चुका है, और इसकी वजह से नागपुर समय की टीम आ पहुंची है रेमंड्स शोरूम में। तो मुझे बताइए कि किस तरह का दीपावली जो अब ग्राहकों के लिए खास होने वाला, किस तरह के ऑफर्स वगैरह देने वाले हैं, क्वालिटी की बात बताइए आप मुझे। तो मैम क्वालिटी तो रेमंड्स का एट पार ही होता है हमेशा से, और प्राइसिंग इनका जनरली हर 6 मंथ्स में डिसाइड होता है, तो प्राइसिंग ऐसा कभी कम ज़्यादा नहीं होता, और सेल जनरली ऑफ सीजन में ही होता है। तो फेस्टिवल्स में तो हम ट्राई करते हैं कि अपना बेस्ट से बेस्ट प्राइसिंग ऑफर कर पाएं बस कस्टमर को। ओके, तो किस तरह से मतलब ऑफर्स वगैरह कुछ है, क्योंकि अभी कैसे हर जगह ऑफर्स दे रहे हैं, 50 to 60% तक की छूट दी जा रही है, तो रेमंड्स में भी कुछ कैसा खास बेहतर मिलने वाला है? तो जनरली फ्रीबीज हम ऑफर करते हैं कस्टमर को कि 10,000 की शॉपिंग पे उनको ब्लैंकेट्स, बेडशीट्स ये सब ऑफर करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग प्रेफर करते हैं करना, और हमारा होलसेल स्टोर होने की वजह से हम बहुत ज़्यादा तो ऑफर नहीं कर पाते, पर प्राइसिंग इतना जेन्युइन रखा हुआ है कि कस्टमर्स एक बार जो आता है वो दोबारा आता ही है। जी, तो अगर कस्टमर्स की बात की जाए तो रेमंड के कस्टमर्स जो है वो रेमंड्स आना नहीं भूलते, शॉपिंग वहीं से करते हैं। तो इस बार किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है, खास करके दीपावली के पर्व पर? कस्टमर बेस तो रेमंड का एकदम लॉयल है, हमेशा से रहा है। जो कस्टमर एक बार रेमंड का ले जाता है वो हमेशा आता ही है रेमंड्स का लेने। खरीदारी कर रहे हो आप, रेमंड्स के शोरूम में आए हुए हो, तो आपने क्या क्या खरीदा है दिवाली के उपलक्ष्य में? अभी तो सिर्फ पैंट खरीदा है ऐसे, लास्ट टाइम तो ज़्यादा खरीदा था। तो भांजी की शादी थी तो ब्लीज ब्लेजर, ब्लीज शेरवानी और कंफर्ट सिलाया उन्होंने, कपड़ा भी बहुत बेटर और कोई प्रॉब्लम नहीं टेलरिंग का भी। रेमंड्स ब्रांड के बारे में तो कोई दोहराई नहीं, वो तो पहले से ही है ना, और सही है। कितने सालों से रेमंड्स में आके अपनी खरीदारी कर रहे हो, खास करके दिवाली की सर के पास तो बड़े भैया अगर फैमिली आती, बट मैं तो 2 साल से आ रहा, मैं वर्धा से हूँ काफी, फिर भी यहाँ पे आता हूँ भैया के पास। मतलब इस बार पूरी दिवाली की शॉपिंग आप कर रहे हो रेमंड से? हाँ, बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी चीज ले ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। दिवाली का पर्व मना रहे हैं, नागपुर में बहुत भीड़ है, और आप रेमंड्स की शॉप में आए हो, तो आप दिवाली की शॉपिंग कर रहे हो? नहीं, मैं शादी की शॉपिंग कर शादी की शॉपिंग कर रहे हो, तो मतलब रेमंड से क्यों चुना? रेमंड ब्रांड, रेमंड ब्रांड है। हाँ। और क्वालिटी की बात की जाए तो क्या कहेंगे? ये कपड़े को देखना नहीं पड़ता। देखना नहीं पड़ता। रेट्स की बात करें तो रेट्स में आपको क्या लग रहा है, कम ज्यादा क्या बताएंगे? नहीं, रेट सही रहता है, और रेमंड का क्या क्वालिटी अच्छी रहती है, 2 पैसे महंगा भी रहा है तो क्वालिटी अच्छी मिलती है। शहर के बाजारों में रोशनी और चहक के बीच पटाखों की दुकानों पर ग्राहकों की खूब भीड़ उमड़ रही है। किसी को आतिशबाजी की आवाज से दिवाली मनाना अच्छा लगता है, तो कोई बच्चों की मुस्कान के लिए पटाखे खरीद रहा है। दिवाली नजदीक आते ही पूरा बाजार जगमगाता नजर आ रहा है और खुशियों की चमक हर चेहरे पर झलक रही है। दीपावली के साथ ही त्योहार की श्रृंखला अब खत्म नहीं हुई है। 18 अक्टूबर को धनतेरस, 19 को नरक चतुर्दशी, 20 को दीपावली, 22 को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव, 23 को भैया दूज, 27-28 को छठ पूजा और 2 नवंबर को तुलसी विवाह के साथ ये त्योहार का दौर ऐसे ही आगे बढ़ेगा। नागपुर की सड़कों पर पिछले कुछ दिनों से बढ़ा हुआ ट्रैफिक इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि बाजारों में बिक्री चरम पर है। केट के अनुसार
इस बार दीपावली सीजन में 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार की संभावना है। अपना नाम बताइए। दिवाली पर्व हम मना रहे हैं और बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, तो ऐसे में आपकी शॉप पे भीड़ उमड़ रही है, धीरे धीरे करके यहाँ पे लोग आ रहे हैं पटाखे खरीदने के लिए। किस किस तरह का वेरिएशन आपके पास में, किस तरह के आपके पास में पटाखे इस बार अवेलेबल है? नहीं, लोग कैसा है अभी आ रहे हैं, मतलब फिर भी उतनी जैसा जो रश रहता है अभी स्टार्टिंग है जैसे कि, तो उतना रश नहीं है, फिर भी लोग आ रहे हैं, ले जा रहे हैं। और इस बार पटाखे में क्वालिटी फैंसी बहुत आई है न्यू, और बहुत किस्म के फैंसी है ना, ज़्यादा अभी क्रेज चल रहा है फैंसी आइटम का। हाँ नहीं, पटाखा तो पूरा ज्यादा हो रही है अभी फैंसी आइटम की ज़्यादा डिमांड हो रही है। क्या क्या आते हैं फैंसी आइटम में? जैसे बच्चों के आइटम है, बटरफ्लाई है, विजलिंग व्हील है, विजलिंग चक्री है, विजलिंग रॉकेट है, विजलिंग पाइलिया के शॉट्स है, जो इनकी डिमांड बच्चों में ज़्यादा है अभी। मतलब फैंसी आइटम का क्रेज बढ़ रहा है, जो पुराने जो रेगुलर आइटम आते थे वैसे। हाँ, अगर मैं बात करूं, अगर रेट्स की बात करूं, तो रेट्स किस तरह से शुरू हो रहे हैं और कितने तक है? रेट का ऐसा है कि एवरी ईयर जो है तो 10 to 15% रेट प्लस होते हैं पटाखे में। वो मैन्युफैक्चरर करते हैं, हम तो डीलर हैं, हमारे हाथ में नहीं है, बट हर साल रेट बढ़ रहे। हाँ, वो मैन्युफैक्चरर बढ़ा देते हैं हर साल, 10 to 15% प्लस हो रहे हर साल रेट पटाखे। इस बार ग्राहकों को जैसे जीएसटी कम हो गया है कुछ कुछ चीजों पे, तो पटाखों के भी ऊपर भी जीएसटी कम होके आया है, कुछ डिस्काउंट मिल रहा है, कुछ ऑफर्स मिल रहे हैं? नहीं, पटाखे पे कोई जीएसटी वगैरह ऐसा कुछ मुझे तो आइडिया नहीं है कि कम हुआ है। अगर हुआ होगा बड़े लेवल पे, बट मुझे कुछ ऐसा आइडिया नहीं है कि पटाखे पे जीएसटी कम हुआ या रेट कम हुए। नहीं तो उसकी जो हमारे पटाखा जो एसोसिएशन की जो लिस्ट है, वो रेट बढ़कर ही आई है इस बार, उसमें कोई डिस्काउंट वगैरह ऐसा कुछ जीएसटी में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। जैसे कि देखा जाता है कि दिवाली जो है ग्राहकों के लिए तो होता ही है बहुत अच्छी, तो लेकिन जो दुकानदार होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, उनके लिए काफी एक मौका मिलता है कि उनको साल भर की कमाई उनकी हो जाती है। तो कितनी उम्मीद आप लगा के बैठे हो कि कारोबार कैसा होगा? नहीं, ये बोलना ठीक नहीं रहेगा कि साल भर की कमाई हो जाती है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है, रेट इतने बढ़ गए हैं कि उतना अब जो है तो प्रॉफिट निकाल नहीं पा रहे महंगाई के कारण, और भी सारे खर्चे रहते हैं, दुकान का मेंटेनेंस वगैरह, तो वो जो भी है सफिशिएंट है, बट एकदम नहीं है इतना जितना कि लोग बोलते हैं 1 साल की निकल जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मतलब मिला जुला रहने वाला है। हाँ, मिला जुला रहने वाला है। अगर पिछले साल की कंपैरिजन करो तो इस साल भी आपको लग रहा है कि पिछले साल के जैसा ही होने वाले है आपका कारोबार? हाँ, पिछले साल ऐसा हो गया था हमारे यहाँ, जैसे लक्ष्मी पूजन आपने देखा होगा 2 दिन बनाई गई थी, उसके वजह से वो बेनिफिट्स मिला है, एक दिन प्लस हुआ है। इस बार अगर वैसा हुआ तो पिछले साल से कंपेयर में हो जाएगा वैसा। अगर इस बार अगर लक्ष्मी पूजन 2 दिन नहीं हुई तो पिछले बार से कम होगा व्यापार। जबकि पहले यह अनुमान 4.75 लाख करोड़ रुपए का था। साथ ही इवेंट मैनेजमेंट, उपहार पैकेजिंग, केप सेवाएं, पोर्टर सेवाएं, ऑर्केस्ट्रा कलाकार, डेकोरेशन, आतिशबाजी, मिठाइयाँ और फूलों जैसे सेवा क्षेत्रों में भी बम्पर कारोबार होने की उम्मीद है। बाजारों में कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेकोरेशन और गाड़ियों तक पर भारी छूट मिल रही है। ई कॉमर्स साइट जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो आदि पर 60 से 70% तक डिस्काउंट चल रहे हैं। वहीं ऑफलाइन बाजारों में भी कपड़े, खिलौने और होम डेकोर पर आकर्षक ऑफर तो दिए जा रहे हैं। इस तरह 2025 की दिवाली बाजार में हर वर्ग के ग्राहकों के लिए सच में कुछ खास है। इस दीपावली दीप जलाएं दिल से, देश के लिए, अपनों के लिए, लोकल खरीदें, रिश्ते निभाएं और खुशियों को घर घर पहुंचाएं। शुभ दीपावली। दीपावली का पर्व नजदीक आ रहा है और ऐसे में नागपुर शहर के ऐसे विभिन्न ऐसे इलाकों में जो है बाजार मार्केटों में जो है ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ रही है और जिससे यातायात भी प्रभावित हो रहा है। पार्किंग की समस्या भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे उत्पन्न हो रही है। तो ऐसे में नागपुर समय की टीम आ पहुंची है इतवारी के होलसेल मार्केट में, जहाँ पे 12 महीने यहाँ पे भीड़ रहती है, चहल पहल रहती है, चाहे वो शादी का हो, चाहे कोई भी ओकेजन हो या कोई फेस्टिव सीजन। तो इस बार दीपावली खास होने वाली है क्योंकि होलसेल मार्केट में काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है। हर एक दुकान में जो इतनी भीड़ है कि पैर रखने के लिए जगह नहीं है। पार्किंग का भी विषय यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ग्राहक
आके अपनी मनपसंद यहाँ पे चुनाव करके जा रहे हैं और अपने पसंदीदा कपड़े यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। छोटे से लेकर बड़ों तक यहाँ पे सब अपने पसंदीदा शोरूम में आके, स्टोर्स में आके अपने पसंदीदा कपड़े जो है चुन के लेके जा रहे हैं और इस बार उनकी दिवाली जो है वो खास तरीके से मनाने वाले हैं। एक तरह अगर देखा जाए कि धनतोली मार्केट हो या फिर धर्मपेट हो, सदर हो या फिर अन्य कोई मार्केट हो, वहाँ पे भी ऐसे ही हम देख सकते हैं कि दिवाली पे खरीदारी का जो जश्न है वो पूरे जोर शोर से चल रहा है। दीपावली का जो जश्न है यहाँ पे हर घर मनाता है। नागपुर के इतवारी के होलसेल मार्केट में जो है यहाँ पे भीड़ जो है बहुत ज्यादा उमड़ पड़ रही है। दिवाली हम मनाने जा रहे हैं, नरक चतुर्दशी हो, धनतेरस हो या फिर लक्ष्मी पूजन का दिन हो या फिर पंचमी का, ये जो 5-6 दिन रहते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं और नए कपड़े लेना इसमें शुभ माना जाता है। नई खरीदारी करना, चाहे वो सोने चांदी के गहने हो या फिर कोई वाहन हो या फिर कपड़े हो, ये शुभ संकेत देता है और इसके साथ में ही बहुत अन्य मान्यता इसमें जुड़ी हुई है। तो नागपुर समिति की टीम ने होलसेल मार्केट का जायजा लिया है और अन्य चीजों का भी जायजा लिया है। आप देख रहे हैं नागपुर समिति, वीडियो जर्नलिस्ट रोशन वानखड़े के साथ रिंकू पांतावने, इतवारी, नागपुर।